हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के टॉपिक है प्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलो हम शुरुआत करते हैं प्रोडक्शन क्या है, उसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन से। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ उसकी तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्शन क्या होता है, कि जैसे कि मैं एक सिंपली समझाऊँ आपको प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन मतलब कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे। सिंपल अंडरस्टैंडिंग में आप ये भी लिख सकते हो। रॉ मटेरियल जो होता है उसके ऊपर हम वेरियस प्रोसेसेस करते हैं, उसके बाद जो फिनिश गुड बनता है वो सब प्रोसेसेस को हम इकट्ठा करें फिनिश गुड बनाने तक, वो जो प्रोसेस होती है उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे ही मैं अभी एक एग्जांपल लूँ कि एक कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है। उस कॉटन के कपड़े को बनाने की जो प्रोसेस हुई उसके बाद उसको हम सिएंगे, स्टिचिंग हो गई, फिर उसके बाद उसके ऊपर लेबल की प्रिंटिंग हो गई, उसके बाद जो फिनिश गुड बनेगा वो टी शर्ट बनेगा, शर्ट बनेगा, या फिर जो भी बनाना चाहते हो वो बन सकता है। वो जो प्रोसेस हुई कॉटन में से टी शर्ट शर्ट बनाने की जो जो प्रोसेस हुई उसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने की जो फिनिश गुड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे रोप का एग्जाम्पल लिया है। अब एक रोप होती है, वो कोकोनट में से बनती है। अब कोकोनट होगा, उसके ऊपर भी वेरियस प्रोसेसेस होगी, उसको मशीन में डालेंगे, उसके ऊपर वेरियस केमिकल्स यूज करेंगे, उसके बाद एक फिनिश गुड्स यानी कि इसके में फिनिश गुड होता है रोप, रोप बनेगी। वो सब प्रोसेसेस के बाद एक फिनिश गुड हमको मिलेगा, उसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। और ये सब प्रोसेस को मिला के वो प्रोडक्शन बनता है, एक प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप सब देख सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब कि कोई भी चीज़ की यूटिलिटी क्रिएट करनी। यूटिलिटी यानी कि कोई भी चीज़ की डिमांड क्रिएट करनी या तो उसकी वैल्यू क्रिएट करनी, उसको हम यूटिलिटी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि वुड है। वुड का एक टुकड़ा पड़ा हो, उसकी कोई ऐसे यूटिलिटी होती नहीं है ज़्यादा, बराबर। उस वुड को हम कट करेंगे, उसमें पॉलिश करेंगे, दो चार वुड को जोड़ेंगे साथ में और एक चेयर बनाएंगे तो उस वुड की यूटिलिटी बढ़ जाएंगी। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल में मैंने चेयर को लिया है, आप दूसरे सब कोई भी चीज़ को रिलेट कर सकते हो इसके साथ। ये भी वुड की यूटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि देखो मार्केट में जो डिमांड होगी वो चेयर की ज़्यादा होगी इस वुड से। और वुड को हम क्या यूज़ कर सकते हैं अपन, यहाँ पे चेयर को हम बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसके दूसरे भी वेरियस पर्पसेस होते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं उस चेयर को। मतलब कि यहाँ पे मैं सिंपली बताऊँ कि यूटिलिटी क्रिएट करना मतलब कि ये प्रोसेस होते हैं प्रोडक्शन। वो वुड को कट करना, उसके ऊपर पॉलिश करना, ये वगैरह जो प्रोसेस की, उसके बाद हम लोग ने चेयर बनाई, मतलब इस वुड की हम लोग ने यूटिलिटी क्रिएट की है। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस से यूटिलिटी क्रिएट करने में हेल्पफुल रहता है। तो दूसरा आगे आगे का पॉइंट, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि क्या। अब प्रोडक्शन प्रोसेस है, उससे हमको या तो गुड्स मिलेगा या तो सर्विसेज मिलेगा। यहाँ पे गुड्स में जब ज़्यादातर लोग सोचते ये है कि हमको जो प्रोडक्शन प्रोसेस से मिलेगा वो फिजिकल फॉर्म में ही होगा, मतलब ज़्यादातर यही अंडरस्टैंडिंग होते हैं। पर ये ज़्यादातर सही नहीं है, क्योंकि क्योंकि देखने जाए कि प्रोडक्शन से सिर्फ और सिर्फ हमको फिजिकल प्रोडक्ट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो अब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, वो कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी हो तो वो फिजिकल फॉर्म में तो होती नहीं है। और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से लेके अपने घर तक सप्लाई करती है, तो वो गुड्स हम लोग को उन्होंने सप्लाई किया, तो वो फिजिकल फॉर्म में तो होगा नहीं। तो वो जो सप्लाई किया उसको हम सर्विस बोलेंगे। जो फिजिकल फॉर्म में नहीं ना हो और हमको मिले, वो सर्विसेज होती है। जैसे कि अब समझ लो कि इसमें एग्जांपल हम गैस का भी ले सकते हैं। गैस की पाइप में से अब गैस आने लग गई है, तो वो पाइप में से जो गैस आएगी वो जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो उसमें से हमेशा हमको फिजिकल गुड्स ही मिले, उसमें से नॉन फिजिकल गुड्स भी मिल सकते हैं। तो इसमें मैं इतना ही क्लियर कर दूँ आपको कि फिजिकल भी हो सकता है और नॉन फिजिकल भी हो सकते हैं, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में से जो गुड्स निकले वो। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो दूसरी है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्स। मतलब कि इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्स, जो भी प्रोडक्शन रिसोर्स अवेलेबल हो उसको यूटिलाइज करना। एक प्रोडक्शन प्रोसेस, वो प्रोडक्शन जो प्रोसीजर होता है उसका एक बेसिक फंडा होता है। मतलब कि आप समझ लो यहाँ पे मेन चार यहाँ पे चार प्रोडक्शन रिसोर्स है, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट, ये चार चार बेसिक है।
ये 4 बेसिक है। और इसके ये मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट का ज़्यादातर काम क्या होता है कि वो जब लैंड, लेबर या कैपिटल, ये 3 चीज़ है, वो हमको हमारे पास हो, उसको मैनेज करना वो मैनेजमेंट का काम होता है। जैसे कि हम समझ लें कि लैंड होती है, उसको कितनी यूटिलाइज करने की हमको, उसमें कैपिटल कितना लगाना है, उसके अंदर फिर लेबर फोर्स कितना यूज़ करना है, वो सब मैनेजमेंट का काम होता है। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ये तीनों चीज़ों के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ तो हम ऐसे गिनने जाए तो ये 3 चीज़ हो सकती है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। फिर वो जो मैनेजमेंट हुई वो भी इसके अंदर इतने यूटिलाइज, इसके अंदर वो इंक्लूडेड होती है ये सब चीज़ों के बाद में। तो आपने समझ गया होगा कि प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एक कंपनी होती है जो इसको मेन प्रोडक्शन काम है वो इन सब चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड होता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर दूसरी बात हम जाए कि वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आएगा, वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि एक प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी गुड्स बनाने के लिए उसके अंदर वेरियस प्रोसेसेस होती है, एक प्रोसेस तो होती नहीं है। जैसे कि कोई एक ही चीज़, मतलब कि अब एक रॉ मटेरियल डाला और दूसरी तरफ से गुड्स निकल आए, ऐसी तो बहुत कम ही चीज़ होगी। मतलब एक रॉ मटेरियल डाला और दूसरी तरफ से गुड्स निकल आए, ऐसे तो बहुत कम ही चीज़ होने वाली है ना, क्योंकि एक रॉ मटेरियल को अंदर बहुत सारे प्रोसेस से अंदर गुजरना गुजरना पड़ता है, तब जाके एक फिनिश गुड्स बनता है। जैसे कि एक कॉटन होता है, उसको वीविंग की ज़रूरत होती है, फिर उसको ब्लीच करेंगे, ड्राइंग करेंगे, बहुत वगैरह प्रोसेस करेंगे, तब जाके हमको एक कपड़ा मिलेगा। तो वही जब प्रोसेस हुई बहुत सारी, उसको हम प्रोडक्शन के वेरियस प्रोसेसेस में गिनेंगे और उसके वेरियस प्रोसेसेस होती है, इसलिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आगे देते हैं इंक्रीजिंग इन प्राइस। हमको वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये सब प्रोसेसेस है, और लैंड लेबर ह्यूमन लेबर जो बोल सकते हैं हम, उस सबको हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या उससे हमारी प्रोडक्शन की प्राइस नहीं बढ़ रही है, वो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। मैनेजमेंट का मेन काम यही होता है कि ये सब चीज़ों को बराबर मैनेज करना, उसको बराबर बराबर टाइम टू टाइम अवेलेबिलिटी रखना, जिससे कि हमको हमारी कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस ना बढ़ जाए। तो ये एक मेन काम होता है कि मैनेजमेंट का ध्यान रखना कि इंक्रीज इन प्राइस, मतलब प्राइस इंक्रीज ना हो उस प्रोडक्ट की। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। अब जैसे कि इस दौर के अंदर ह्यूमन एफर्ट्स भी ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है वही टेक्नोलॉजी की, क्योंकि अभी नई नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे ह्यूमन कंजप्शन भी कम हो और कॉस्टिंग भी कम हो, जिससे रॉ मटेरियल जल्द से जल्द फिनिश गुड की तरफ बनना लग जाए। वो सब का हमको नॉलेज रखना चाहिए कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी आई है, उसको हम यूटिलाइज करें, और कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हम हमारे हमारे कंपनी के एनवायरनमेंट के हिसाब से हम इसको यूटिलाइज करके हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। मतलब वो सब हमको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे कि कौन सी टेक्नोलॉजीज आई है, उसको यूटिलाइजेशन कैसे करें, और वो सब जिससे। और फिर हमको मेन चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि कॉस्टिंग कम हो। कॉस्टिंग ज़्यादा होगी कि तो कोई मतलब नहीं होगा। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स का ये एंड हुआ, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इतना आप समझ जाओगे तो आपके एग्जाम्स में आप अच्छा लिख पाओगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बने रहिएगा, आगे के पॉइंट्स में कवर करता रहूँगा आगे के आने वाले वीडियोस में। उस वीडियोस को आप मिस ना करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।